देवहूति की 9 लड़कियों में से एक थीं और अत्रि मुनि की पत्नी थीं। उसकी अपने पति के प्रति अटूट निष्ठा थी। उसके सत्व की तीव्रता इतनी अधिक थी कि उसके कारण आकाश मार्ग से जाने वाले देवताओं को उसकी महिमा का अनुभव होता था। इसी कारण वे उन्हें सती अनसुईया भी कहते थे। लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी को अपने पूर्वजों पर बहुत गर्व था। भगवान ने नारद जी को तीनों देवियों का अभिमान नष्ट करने के लिए प्रेरित किया। देवर्षि नारद जी कैलाश पहुंचे। शंकर जी समाधिस्थ थे। पार्वती जी पूजा कर रही थीं। उन्होंने नारद जी को प्रसाद अर्पित किया। नारद जी ने बताया कि लड्डू बहुत स्वादिष्ट होते हैं। उन्होंने आगे बताया कि लेकिन अनसुया द्वारा चढ़ाए गए लड्डू अधिक स्वादिष्ट थे। पार्वती जी ने पूछा कि वह कौन है। नारद जी ने बताया कि वह अपने पति के प्रति वफादार हैं, लेकिन अनसुईया अपने पति के प्रति अधिक वफादार हैं। उसे ईर्ष्या होने लगी। जब शंकर जी समाधि से बाहर आए तो पार्वती जी ने उनसे अनसुईया का पतिव्रता धर्म भंग करने को कहा। उधर नारद जी विष्णु जी के निवास स्थान वैकुंठ पहुंच गए। लक्ष्मी जी ने उनसे उनकी प्रसन्नता के बारे में पूछा। नारद जी ने कहा, इस बार मैं पैदल ही चित्रकूट चला गया। वहां वे महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचे, इस वजह से वह खुश हैं। उन्होंने आगे कहा, पहले वहां वैकुंठ की महिमा थी, लेकिन आजकल वह अनसुईया का आश्रम है। लक्ष्मी जी ने अनसुईया के बारे में पूछा। नारद जी ने कहा, वह बड़ी गुणवान और पतिव्रता पत्नी है। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से अनसुईया की निष्ठा भंग करने के लिए भी कहा। इसी प्रकार सरस्वती जी ने भी ब्रह्मा जी से विनती की। शंकर जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी भेष बदलकर चित्रकूट पहुंचे और अनसुईया के आश्रम में गए। उन्होंने उससे विनती की। जब सती अनसुईया ने भिक्षा दी तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, देवी, यदि आप बिना वस्त्रों के हमारा आतिथ्य करेंगी तो हम आपसे भिक्षा लेंगे। यह सुनकर सती अनसुईया सोच में पड़ गई। उसने सोचा, यदि वह बिना वस्त्रों के भिक्षा देगी तो उसकी पतिनिष्ठा नष्ट हो जाएगी, और यदि आतिथ्य मेहमानों को भिक्षा नहीं देगी तो बड़ा पाप होगा। उसने सोचा, भगवान कहते हैं, बिना किसी इच्छा या लालसा के मुझे अर्पित कर दो। उसने कहा, अगर मैं अपने पति के प्रति सच्ची हूं और मैंने कभी किसी मर्द के बारे में यौन दृष्टि से नहीं सोचा, तो तुम तीनों 6-6 महीने के बच्चे बन जाओ। सती अनसुईया ने उन्हें स्तनपान कराया और पालने में लिटाया। इस प्रकार त्रिदेव माता अनसुईया के प्रेम के बंदी बन गए। इधर जब तीनों महिलाओं ने देखा कि उनके पति नहीं आए हैं तो उन्हें चिंता हुई। संयोगवश उनकी मुलाकात नारद जी से हो गई। त्रिदेवियों ने उनसे अपने पतियों का पता पूछा। नारद जी ने कहा कि वे लोग आश्रम में बालक बनकर खेल रहे हैं। अंततः तीनों अपने पतियों को खोजने के लिए चित्रकूट गईं। तीनों देवियों ने अनसुईया को आश्रम में प्रवेश करने के लिए कहा। इतने में अत्रि ऋषि वहां आ गए। अत्रि ऋषि ने पूछा कि ये बालक और महिलाएं कौन हैं। सती अनसुईया ने उनसे कहा कि ये तीनों बच्चे मेरे हैं और स्त्रियां इनकी पत्नियां हो हैं। तब अत्रि ऋषि ने अनसुईया से कहा कि इस बात का जिक्र मत करो, ये त्रिदेव हैं, और आर्षि ने इन पर जल छिड़का था। बच्चों ने मूल रूप धारण कर लिया। त्रिदेव ने उनसे कहा कि वे अपने आंगन में बच्चों के रूप में खेलकर खुश हैं। त्रिदेवों ने प्रसन्न होकर सती अनसुईया को वरदान दिया और उनके तेज से दत्तात्रेय जी प्रकट हुए। आध्यात्मिक महत्व। ईर्ष्या सबसे बड़ा शत्रु है। जब भक्त कोई मांग नहीं करता तो भगवान अपना रूप दे देते हैं। आप लोगों को माता सती अनसुईया की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय माता सती अनसुईया।